जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, थंबनेल देखकर तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, जैसे कि थंबनेल में लिखा था कि इंडियन नेवी वेस्ट है या मर्चेंट नेवी, चलिए और इन दोनों में डिफरेंट देखेंगे कि मतलब इंडियन नेवी में कैसे जा सकते हैं और मर्चेंट नेवी में कैसे जा सकते हैं, सैलरी क्या हो सकता है, सिलेबस क्या, सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी और उसके बाद VS मर्चेंट नेवी, मतलब वर्सेस मर्चेंट नेवी। तो चलिए सबसे पहले इंडियन नेवी का बात करते हैं। इंडियन नेवी जो कि गवर्नमेंट सेक्टर है, और इंडियन नेवी में जाने के लिए 10th या 12th पास एंड NDA, यानी 12th के बाद NDA होता है, जो पास करने के बाद आप जा सकते हैं। और एक होता है 10th पे जो होता है AMR होता है, और 12th पे SSR होता है। जो अगर NDA से नहीं गए होंगे या तो 10th या 12th पे जाते हैं तो ये कांस्टेबल लेवल का ये जॉब होता है। ठीक है। और एक होता है NDA, जो कि मतलब NDA से अगर जाता है तो लेफ्टिनेंट एडमिरल मतलब पोस्ट पे जाता है डायरेक्ट, उसको डबल स्टार, ऐसे इंडियन नेवी में ऐसे करके स्टार रहते हैं, ऐसे करके। ठीक है दोस्त, ऐसे करके तो यही दिए जाते हैं, तो लेफ्टिनेंट एडमिरल। अब चलिए इसमें बात करते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। तो इसमें 10th बेसिस, 12th बेसिस एंड बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, जैसे DNS हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, बीटेक हो गया। तो इसमें 2-3 तरह के कोर्स होते हैं। अगर ये बीटेक करेंगे तो 4 साल का कोर्स होता है, DNS करेंगे तो ये 2 साल का कोर्स होता है। और सबसे बेस्ट तरीका है मर्चेंट नेवी में जाने का जो है 10th बेसिस पे, यानी GP रेटिंग। ये 6 मंथ का कोर्स होता है, जो कि आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। इसके बारे में गूगल पे ऑलरेडी बताया हुआ है, यूट्यूब पे भी बताया हुआ है। तो जैसे कि इसमें 12th बेसिस पे जा सकते हैं और 10th पे जा सकते हैं। ठीक है। और इसमें डायरेक्ट मतलब अगर DNS या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप करते हैं या बीटेक, तो आप डायरेक्ट सेकेंड ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, देखिए लिख दिया हमें, बन सकते हैं। और डेक साइड या इंजन साइड, मर्चेंट नेवी में मतलब दो जगह आप काम कर सकते हैं। एक होता है डेक साइड और दूसरा होता है इंजन साइड। इंजन साइड जो होता है मशीन के अंदर होता है काम, और डेक साइड जो होता है शिप के ऊपर का काम होता है। ठीक है दोस्त, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, काम का बात करते हैं। इंडियन नेवी में जो काम होता है वो काम होता है लिखा हुआ देखिए, दुश्मनों से देश को रक्षा करना। और यहीं बात कर ले मर्चेंट नेवी की बात, तो इसमें काम जो होता है मर्चेंट नेवी का पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब दोस्त, जैसे इंडिया से सामान गया, मगर मान के चलो इंडिया से चावल गया तो पाकिस्तान से छोहाड़ा आया। अगर मान के चलो इंडिया से इंडोनेशिया गया तेल, तो वहाँ से कुछ मसाले आया। तो ऐसे ऐसे काम होता है पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जैसे मान के चलो जितने भी डेस्कटॉप होते हैं, CPU होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, जो मतलब मेड इन इंडोनेशिया, जितने भी मतलब प्रिंटर होते हैं, तो जो इंडिया का नहीं होता है वो दूसरे देश से इंडिया मतलब मर्चेंट नेवी के द्वारा ही आता है। तो इसमें मान के चलिए डायरेक्ट कि पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। और इसमें एक देश से दूसरे देश में माल पहुंचाना होता है। ठीक है। और इसमें तो इंडियन नेवी का बात तो मतलब कर ही दिए कि दुश्मनों से रक्षा कराता है देश को। अब चलिए सैलरी की बात करते हैं। सबसे बड़ा बवाल यहीं पे होता है सैलरी का। सैलरी का बात करें तो इंडियन नेवी में अगर 10th बेसिस पे कोई जाता है तो 30 से 40 हज़ार उसको सैलरी मिलता है। और जो कि मतलब धीरे धीरे पुराना अगर होते हैं तो ये सैलरी 40 हज़ार से जाकर 60-70 हज़ार 80 हज़ार तक जाता है। ठीक है। 12th पे जाते हैं तो सेम सैलरी लगभग होता है, 10-20 हज़ार का ऊपर नीचे होता है पुराना होने पर। और अगर हाँ NDA करके अगर कोई जाता है नेशनल डिफेंस अकादमी, तो वो उसका सैलरी जो होता है 60 हज़ार से और 60 से 70 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी है। और ये 2.5-2 लाख तक जाता है, देखिए इसलिए मैं लिख दिया हूँ, 1.5-2.5 लाख तक जाता है। ठीक है। और वहीं मर्चेंट नेवी की बात करें तो इसमें जो है 10th बेसिस पे जाने पे 40 हज़ार से स्टार्ट होता है, और 1 लाख 2 लाख 3 लाख, मतलब इसमें अनफिनाइट मतलब 10 लाख तक सैलरी जा सकती है आपका। ठीक है। ये भी बहुत पुराना हो जाने पे इतना सैलरी जा सकता है, 2-2.5 लाख। ठीक है। उसके बाद 12th बेसिस पे बात कर ले कि अगर 12th पास करके कोई जाता है तो 30 हज़ार से स्टार्ट होकर मतलब
मतलब पुराना होने पर 10 लाख तक उसको सैलरी मिल सकता है। यही इसमें फ़ायदा है दोस्त, और इसमें पैसा बहुत हाई सैलरी मिलता है। उसके बाद DNS कोर्स अगर कोई करके जाता है तो 50,000 सैलरी से 8 लाख के बीच उसको सैलरी मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो ये 8 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्त, आप समझ सकते हैं। इसीलिए मर्चेंट नेवी में सब जाना पसंद करते हैं। हाँ, बट एक और बात बताते हैं आप लोग को, इसमें मर्चेंट नेवी में पैसा बहुत है, इसमें भी है लेकिन इतना नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें इंडियन नेवी में इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ है, जो कि आपको एक मर्चेंट नेवी में नहीं देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, इंडियन नेवी का यही खासियत होता है दोस्त। ठीक है, अगर आप इंडियन नेवी में हैं और आप जैसे कहीं जा रहे हैं या गांव वगैरह आएंगे तो आपको 10 लोग पहचान सकते हैं, प्रणाम आपको करेंगे। और यहीं जो यहाँ से आएंगे उसको उतना लोग पहचानते भी नहीं हुए, भले ये लोग पैसा बहुत कमा लेंगे लेकिन इतना इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा से नहीं रह सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें शिप से उतरने के बाद कोई पहचान नहीं, मगर पैसा तो सब कुछ है। यही मैं इसमें लिख दिया हूँ कि शिप से उतरने के बाद आपको कोई पहचान नहीं होगा, मगर पैसा है तो सब कुछ है। और इसमें घूमने का काम चांस है अलग अलग देश में, और यहाँ दोस्त मर्चेंट नेवी में जो है ऑल कंट्री घूमने का मौका मिलेगा आपको। तो दोस्त यही था इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में डिफरेंट, तो देख सकते हैं। और इससे रिलेटिव आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।